हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दोस्तों, हमने फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों, आपको अगर याद नहीं तो इसको ध्यान में लेके आओ, क्योंकि आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर मोस्टली नॉन वर्बल, ठीक है ना। नेचुरली क्या होता है, मैक्सिमम कम्युनिकेशन नॉन वर्बल ही होती है। बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी मीन द होल कम्युनिकेशन इज परफॉर्म विदाउट वर्ड। बिना बोले जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन वर्बल कम्युनिकेशन। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में। वर्बल का मतलब होता है ओरल या फिर रिटन। It transmits 93% part of communication through इमोशनल एंड सेंसुअल गेस्चर और एक्सप्रेशन। इसमें कम्युनिकेशन का 93% हम लोग जो है इमोशनल तरीके से, बॉडी मूवमेंट से, एक्सप्रेशन से सामने वाले को पहुंचा देते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू कम्युनिकेट मैसेज इन्फॉर्मेशन थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज मोर इजी देन वर्ड्स, ठीक ना। कभी लोग शब्द नहीं समझ पाते हैं बट बॉडी लैंग्वेज को समझ जाते हैं। From the point of view of sender or receiver, non-verbal communication is more efficient than verbal communication. Non-verbal communication can be divided into many forms, but for the convenience of our study, हम लोग के हिसाब से यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ध्यान से इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका, यहाँ पे ध्यान दो कि बॉडी मूवमेंट, प्रॉक्सिमिटी, पैरा लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज, यही अपने को पढ़ना है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इन चारों को ही अपने को पढ़ना है, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया देखते हैं। बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। बॉडी लैंग्वेज रिफर टू कम्युनिकेटिंग द मैसेज इन्फॉर्मेशन थ्रू बॉडी मूवमेंट्स। जब बॉडी के मूवमेंट्स की मदद से, आप कहोगे बॉडी के मूवमेंट से कम्युनिकेशन कैसे होता है भाई साहब। बॉडी मूवमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जैसे हाथ को या के लोगों को डांटते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। कन्वेइंग फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है। मम्मी को आपको डांटना होता है तो हाथ से दिखाती हैं, आंख दिखाती हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी रिफर टू ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन थ्रू प्लेसेस अराउंड डिस्टेंट एंड सब्जेक्ट मैटर अराउंड अस, ठीक है ना। विच मीन्स यूजिंग द एटमॉस्फेयर, जब हम लोग एटमॉस्फेयर का, एनवायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत चीजें यहाँ पे है दोस्तों, समझ जाओ यहाँ पे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का क्या मतलब मैंने बता दिया। फिर प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब था, देख लो। प्रॉक्सिमिटी रिफर टू ट्रांसमिशन, जब मैसेज को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, पहुंचाते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करके, एटमॉस्फेयर का या फिर इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है। अब दोस्तों पैरा लैंग्वेज क्या होता है, अभी सब डिटेल में पढ़ेंगे। पैरा लैंग्वेज क्या होता है, मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू क्वालिटी ऑफ टोन, वॉइस, ठीक है ना। स्लो और हाई, जब डांटना होता है तो आवाज कैसे हो, क्या किए हो, क्यों किए हो, हाई स्पीड, लो स्पीड, ठीक है ना। स्पीड ऑफ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स एज अ स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टोन ऑफ स्पीच, ठीक है ना। ओके, तो जब हम लोग आवाज की स्पीड का इस्तेमाल करके, टोन का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका पैरा लैंग्वेज, ठीक है। साइन लैंग्वेज रिफर टू, यहाँ पे अब ये साइन लैंग्वेज क्या होता है, इशारों में, ठीक है ना। देखो, साइन लैंग्वेज रिफर टू एक्सप्रेसिंग आवर एक्सपीरियंस, आइडिया। आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो आपने हाथ दिखा के बोला कि हाँ बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना। आपने सही आके बोला यस समझ में आ गया। तो जो हम लोग एक्सपीरियंस से, आइडिया से, इमोशन से, फीलिंग से साइन, सिग्नल, सिंबल का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका साइन लैंग्वेज। अब डिटेल में पढ़ने जाए हम लोग एक एक लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पे देखो, तो दिस फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर विच जॉर्ज टेरी हैज गिवन द टर्म बॉडी लैंग्वेज, इन्होंने ये टाइम दिया है जॉर्ज टेरी। इट इंक्लूड ट्विंकिंग ऑफ आइस, आंख को हिलाना, बाइटिंग काटना, मूविंग हिप्स को हिलाना, क्लैपिंग ताली बजाना एंड अदर मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, अपने हाथों के बहुत सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, नॉडिंग ऑफ अपने सर को हिलाना, एक्सेट्रा इज नोन एज काइनेसिस, इसको क्या बोलते हैं, काइनेसिस बोलते हैं। इन दिस पर्सन, इसमें क्या कहता है इंसान, सेंड हिज मैसेज टू अदर पर्सन और ग्रुप ऑफ थ्रू इंटरपर्सनल एक्टिविटी और मूवमेंट्स, यहाँ पे अपने इन सभी चीज़ों की मदद से वो इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचाता है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्या बोला है, जे फास्ट प्रोस्टिंग, ठीक है ना, एक सेकेंड, जे फास्ट प्रोस्टिंग, यहाँ पे देख लो। आइज फॉर डिसबिलीव, रबिंग द नोज व्हेन फीलिंग टेंस, भैया नोज को जब टेंशन में हो तो नोज को जब करते हो, ठीक है ना। आइज फॉर डिसबिलीव, ठीक है ना। क्रॉसिंग द हैंड्स फॉर फीलिंग सिक्योर, जब हाथ को क्रॉस को कोई दिक्कत आती है तो भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो। मूविंग द शोल्डर अप्स एंड डाउन फॉर शोइंग दैट यू आर इनडिफरेंट,
पुटिंग द हैंड ऑन फोरहेड फॉर डिस्ट्रेस, टेंशन में हो, आपके सर पे किसी ने हाथ रख दिया, मतलब आपको डिस्ट्रेस से दूर कराया है। क्लोजिंग आई ईट फॉर प्रॉक्सिमिटी, कोई चीज बहुत पास आपके आते हो तो आप अपनी आंख बंद कर लेते हो। आई एग्जाम्पल ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इट इज सप्लीमेंट्री टू वर्बल लैंग्वेज बिकॉज व्हेन इट इज लिंक्ड विथ वर्ड स्पोकन देन इट मेक्स रियल मीनिंग, जब आप इसको शब्दों से जोड़ दोगे ना तो इसका असली मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। द ओपिनियन ऑफ स्कॉलर इन द फील्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज दैट वर्ड कंट्रीब्यूट ओनली 10%, भैया शब्द केवल 10% होते हैं कम्युनिकेशन में, बाकी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज ही होती हैं, ठीक है ना। वॉइस 40% होता है एंड मेजर कंट्रीब्यूशन 50% बाई इट्स बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का 50% हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज क्या, मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अब नेचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का नेचर क्या होता है देखते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इज ए नेचुरल प्रोसेस विच इज गेन्ड बाई सेल्फ प्रैक्टिस, जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस से मिलती है, और दो इट इज नॉट टोटली कंट्रोलेबल येट इट इज कंट्रोल बाई सोशल बिहेवियर, आपका सोशल बिहेवियर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। दो इसकी खासियत है, देखो ये चार्ट बनाया है, एग्जाम में बना देना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब पर्सन इन बॉडी लैंग्वेज विदाउट एनी फॉर्मेट, बिना ट्रेनिंग के आप सीख सकते हो। पर्सन कैन लर्न वर्बल लैंग्वेज सम ईयर, बट मानो आपके सामने कोई हो है, आप खुद छोटे हो पर आपने उसके सर पे हाथ रखा, तो आप इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, ये आप सीखते हो लोगों से, आसपास के बिहेवियर से, बट दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द गेनिंग और लर्निंग बॉडी लैंग्वेज, दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट्स, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, ठीक है ना। सामने वाला रो रहा है तो वो समझाए चुप हो जाओ चुप हो जाओ, भैया उसको कुछ और चीज की जरूरत है, वो चाहता है आप उसके सर पे हाथ रखो, बोलो रो मत, आंसू उसके पोछो, ठीक है ना, ये सब चीजें होती है। और दो बॉडी लैंग्वेज इज अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड, यट इज एक्सप्रेशन इज समवॉट कंट्रोल्ड बाई सोशल रूल एंड ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल नोबडी विल स्माइल ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, कोई भी हंसेगा नहीं किसी की डेथ पे, वो पागल ही तो होगा। द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज डिफर फ्रॉम ग्रुप टू ग्रुप, पर्सन टू पर्सन, सम पर्सन आर एटीवी मोर एफिशिएंट एंड कुछ लोग अच्छे नहीं होते हैं सब चीजों के अंदर, ठीक है ना। ओके, मानो किसी के यहाँ डेथ हो गई है, बच्चे वहाँ पे हंस हंस के जा रहे हैं, तो बच्चों को नहीं पता कि वहाँ पे हंसना नहीं चाहिए, समझ में आ गया, ये सब चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पहला है आपका पोस्चर, पहला क्या है आपका पोस्चर, ठीक है। तो पोस्चर मतलब बॉडी का पोस्चर कैसा है, इट रिफर टू वे ऑफ स्टैंडिंग, किस तरह से आप खड़े होते हो, किस तरह से बैठते हो, किस तरह से आप कहीं पे याइंग मतलब टिका के अपने आप खड़े हो दीवार पे कैसे भी, डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग सिटिंग याइंग, ठीक है ना, मतलब लेटे हुए कैसे हो, एक्सप्रेस डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। इवन आवर लेग्स मूवमेंट कन्वे मेनी टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपका पैर का मूवमेंट कैसा है ये भी बहुत टाइप के कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करता है। पोस्चर एंड देयर मूवमेंट एक्सप्रेस पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं खड़े हो आपका पैर कहाँ पर है, मतलब आप डर रहे हो, ठीक है, सोचो। इंडिपेंडेंस, स्टेटस, इंटरेस्ट, ये सब चीजें दिखाता है इंसान का पोस्चर। एग्जाम्पल, व्हेन अ लिसनर इज टॉकिंग मच इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू स्पीच ऑफ कम्युनिकेटर देन ही विल सिट इरेक्ट एंड लर्निंग अ बिट फॉरवर्ड, जब आप आराम से बात करते हो तो आराम से आप टेक ओके की बात करते हो, ठीक है ना, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब गेस्चर क्या होता है यहाँ पे, गेस्चर देखो, गेस्चर देखते हैं। तो गेस्चर आई रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, हमारे हाथ का जो मूवमेंट होता है, लेग्स का, आर्म्स का, टॉर्सो एंड हेड, हैंड आर्म्स लेग हेड मूवमेंट कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट मैसेज विदाउट वर्ड, यहाँ पे हम लोग हैंड का, लेग का, आर्म का इस्तेमाल करते हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करने के लिए। एग्जाम्पल, ट्राइंग टू कट द नेल बाय हैंड और टीथ इज अ साइन ऑफ इंटरनल टेंशन, अपने नाखूनों को दांत से काट रहे हो इसका मतलब कोई टेंशन है, आपको डिप्रेशन में किसी चीज के हो, परामर्श एग्जाम्पल है। मेकिंग अ सर्कल बाय ज्वाइनिंग टिप्स ऑफ थंब एंड फोर फिंगर कन्वे द मैसेज ओके, इसका मतलब ओके होता है। बाय स्ट्रेचिंग द फोर फिंगर, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं, सो कॉशन और डायरेक्शन और फेस, कहीं पे आप जा रहे हो, ठीक है, ये हो गया। फेसियल एक्सप्रेशन, कुछ लोग अपने चेहरे का डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन बना के बातों को समझाते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको बहुत टेंशन होती है या फिर आपको वॉशरूम जाना होता है बहुत कस के, सामने वाले को चेहरा बना के बोलते चलो चलो बहुत देर हो रहा है, ऐसे कहते हो ना, ठीक है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, वी रिसीव नंबर्स ऑफ मैसेजेस थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लुकिंग एट समवन फेस, कभी कभी चेहरा देख के लोगों का, कहीं आपको एट हो या आपकी वाइफ आपको देख रही है, ठीक, आपकी वाइफ तो अभी होगी नहीं, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको देख रही है या फिर आपका बॉयफ्रेंड आपको देख रहा है, भैया एट हो रहा है चलो, चेहरे का एक्सप्रेशन बना के बोलिए आपको, ठीक है। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट, आपके हार्ट का, दिल का रास्ता है आपका चेहरा, ठीक है। फेस की आई ट्रांसमिट द मैसेज, फेस सब कुछ बता देता है आपका कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाहते हो, गुस्से में हो, फियर में हो, डिप्रेशन में हो, क्या चीजें सब बता देता है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। आई कांटेक्ट, भैया आप किससे आई कांटेक्ट करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और रोल पे करता है आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है। द दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ बॉडी लैंग्वेज और अकॉर्डिंग टू जे फास्ट,
eyes are the most strong communicator. It is an important element of face-to-face communication. It is well known that eyes convey numbers of meaning to no time without using a word. आपकी आंख देख के बता देंगे जो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या टेंशन में हो, नहीं हो. Looking at an eye person continuously for a long time tell that you are talking interest in them. अब किसी को भी लगातार देख के मतलब उससे बात करना चाहते हो, भैया ट्राई वही मत करना, ये सब करना कि सर पढ़ाए थे कि किसी को देखिए तो हम उससे बात करना चाहते हैं. ठीक है. मीटिंग ऑफ आई सो ऑनेस्टी. ठीक है ना, आप किसी को देख रहे हो ऑनेस्टी, बट इन सम कल्चर सम ट्रेडिशन कास्टिंग डाउन ऑफ आई इज अ साइन ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन. ठीक है ना, मतलब आप अपनी आंखें झुकाए हो उसके सामने, इसका मतलब आप उनको रिस्पेक्ट दिखाए हो. जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा के सामने आंखें नीचे करके बात करनी चाहिए, ये सब चीजें. ठीक है. ओके. अब दोस्तों आज के ये सब चीजें हो गई. ठीक है. अब बॉडी कांटेक्ट, ये क्या है? बॉडी कांटेक्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग. ठीक है. ओके. तो पुशिंग, होल्डिंग, किसी को धक्का देना, होल्ड करना, टैबिंग, हगिंग, शेकिंग हैंड. कभी कभी कोई गले मिलता है, कस के गले मिलते हैं, बैक साइड को लगा देते हैं. ठीक है ना. तो ये सब चीजें क्या होती हैं? आई इंक्लूड इन दी बॉडी कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जब बॉडी से बॉडी कॉन्टैक्ट में आती है. ठीक है ना. इट यूज एक्सप्रेसेस वेरियस काइंड्स ऑफ रिएक्शन एंड कंडीशंस. बॉडी कॉन्टैक्ट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. द कॉन्टैक्ट अमंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी कन्वे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. जब किसी इंसान की बॉडी किसी इंसान से टकराती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन होता है. ठीक है ना. द पेस वेयर बॉडी कॉन्टैक्ट इज परफॉर्म ऑल्सो अफेक्ट द मीनिंग कन्वेड. आप किसी का पैर छू रहे हो. ठीक है ना. ओके. मोreover who is making body contact with whom and किसका किससे बॉडी कांटेक्ट हो रहा है, उसका उससे रिश्ता क्या है, ये सब चीजें दिखाता है. एग्जांपल, बॉडी कांटेक्ट बिटवीन द डॉक्टर एंड हिज पेशेंट. ठीक है. बॉडी कांटेक्ट बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड, बॉडी कांटेक्ट बिटवीन द लवर्स, ऑल कैरी डिफरेंट मीनिंग इन कम्युनिकेशन. सबका अलग अलग मतलब होता है. ठीक है ना. ओके. आप अच्छा वाला एग्जांपल समझो कि जिसमें एक छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का पैर छू रहे हैं. ठीक है ना. ओके. एक बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं उसके सर पे हाथ रख के. ठीक है ना. ओके. एक छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, उसके पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं. ठीक है. माथे पे किस करके, गाय पे किस करके. तो ये सब बॉडी कांटेक्ट में आता है. पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे देख लो. अब यहाँ पे जोन्स एंड याबर्ग जो थे उन्होंने 1500 टाइप ऑफ बॉडी कांटेक्ट को पहचाना एंड उन्होंने डिवाइड कर दिया 5 कैटेगरी के अंदर. पहला है पॉजिटिव इफेक्ट, गिविंगनेस, कंट्रोल, रिचुअलिस्टिक एंड प्रोफेशनली टास्क रिलेटेड. तो सबको पढ़ते हैं यहाँ पे क्या क्या है. तो पॉजिटिव इफेक्ट, आप किसी को अप्रिसिएट करना, रिस्पेक्ट करिए, अफेक्शन करिए, कंसोलिडेशन करिए, ट्रेनिंग या फिर सेक्स इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है. गिविंगनेस, हैप्पी हो कि नहीं, जॉय मूड में हो, आपका ह्यूमर कैसा है. कंट्रोल, अटेंशन पाने के लिए. रिचुअलिस्टिक, भैया रिचुअल जैसे कि किसी को वेरी विश करने के लिए. ठीक है ना. भैया रिचुअल मतलब आपके जो सिद्धांत है, डेथ पे, किसी किसी की डेथ पे, ये सब चीज़ें होता है आपका. प्रोफेशनली टास्क रिलेटेड, रिलेटेड टू रूटीन वर्क लाइक चेकिंग ऑफ दी पल्स, लोगों का पल्स चेक करना, पेशेंट बाय दी डॉक्टर नर्स. ठीक है ना. ये सब चीज़ें हो गई आपकी. तो बस 5 कैटेगरी में बांट दिया गया, इतने टाइप के बॉडी कॉन्टेक्ट होते हैं. अब अपीयरेंस क्या आता है. अपीयरेंस कि भैया आप दिखते कैसे हो. इट इंक्लूड क्लोथिंग, आपका कपड़ा कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, एंड इट्स कलर, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक, मेकअप. ऑल्दो इट मे नॉट टू बी सीम डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज से मतलब नहीं रखता है, बट यट इट टू डू रिलेट द अपीयरेंस ऑफ फेस, आईज, फिगर, दस मीनिंगफुली कन्वे सम मीनिंग. दीज आर रिलेटेड टू पर्सन ऑक्यूपेशन. अब आपका उससे आपका ऑक्यूपेशन पता चलता है, बिजनेस, एज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, नेशनलिटी, आप किस टाइप का कपड़ा पहने हो. ठीक है. इन एडिशन अपीयरेंस ऑल्सो इंक्लूड द इन्वायरमेंटल सेटअप लाइक इंटरनल डेकोरेशंस ऑफ ऑफिस, रूम, ड्राइंग रूम, वॉल, फ्लोर, विंडो, कर्टेन्स. मतलब आपको ऑफिस में जब किसी डॉक्टर के यहाँ जाओगे तो भैया उसका ऑफिस अलग तरीके से होगा. ठीक है ना. फर्नीचर वाले का ऑफिस अलग तरीके से होगा, सीए का ऑफिस अलग होगा. तो ये सब दिखाता है कम्युनिकेशन का एक तरीका कि कौन कितना वेल मैनर्ड है. साइलेंस, कहीं पे आपको साइलेंस करने को बोला गया, हॉस्पिटल में जाओगे चिल्लाओगे नहीं ना. तो साइलेंस भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही होता है. टू कीप क्वाइट एंड नॉट टू स्पीक और नॉट टू आंसर इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. साइलेंस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, या फिर ये एक अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वन पर्सन इज प्रेजिंग द अदर पर्सन एंड द पर्सन रिमेन साइलेंट, दैट इट मीन्स अप्रूवल कि भैया हाँ एक पर्सन किसी की तारीफ कर रहा है, दूसरा पर्सन शांत है, मतलब ठीक है भाई सही है. ऑन द अदर हैंड, इफ somebody ask a person to deliver lecture and that person does not speak, बोला कुछ बोलो, सामने बोल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि वो डिसअप्रूवल कर रहा है. मतलब मान लो कि मैं सामने वाले की तारीफ कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब हाँ वो अप्रूव कर रहा है कि सही को सही है. बट मैं उससे कुछ कह रहा हूँ, कुछ बोलो बताओ, कुछ बोल ही नहीं रहा है. ठीक है. इट इज क्लियर दैट बॉडी लैंग्वेज असिस्ट वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है ना. वी कैन से बॉडी लैंग्वेज इज मोर वोकल देन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. ये हो गया अपना. अब दोस्तों एडवांटेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या फायदे होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, यहाँ पे देख लो. ठीक है. तो बॉडी लैंग्वेज के फायदे क्या क्या होते हैं. पहला, बॉडी लैंग्वेज इज इजी एक्सेप्टेबल
विजुअल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज यूज हेल्पफुल इन रिसीविंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज, बहुत आसान होता है ये। बॉडी लैंग्वेज असिस्ट वर्बल, ये वर्बल कम्युनिकेशन में मदद करता है। इनफैक्ट विदाउट बॉडी मूवमेंट फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैन नॉट बी मच इफेक्टिव। किसी से आप मिले, उसका हाथ मिला के उसे बोल रहे हो हेलो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा ना कि बस किसी से आप मिले हेलो बोल रहे हो। किसी को आप मिलो पैर छुए बिना नमस्ते बोलो इंडिया के अंदर, तो सोचो अच्छा नहीं माना जाता वो, ठीक है। ये हो गया। बॉडी लैंग्वेज मेक्स द कम्युनिकेशन मोर लाइवली एंड इमोशनली इफेक्टिव, इससे इफेक्टिव हो जाता है कम्युनिकेशन बहुत, ठीक है ना। ओके, अब दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज मेक्स द एटमॉस्फेयर बिजनेस मोर फेवरेबल एंड इफेक्टिव। भैया प्रॉपर तरह से बॉडी लैंग्वेज एक इन्वायरमेंट को अच्छा बना देता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर को। फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बॉडी लैंग्वेज हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही है वैसे। फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इट एक्सप्लेन क्लियरली द फीलिंग, ये इंसान की फीलिंग एंड ऑब्जेक्टिव बता देता है, ठीक है ना। किसी के गए बच्चे पैर नहीं छुए मतलब भैया मैनर्ड नहीं है, उनको सिखाया नहीं गया है, ये सब चीज़ें। इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द क्लोजनेस, आप किससे कितना क्लोज हो, किसी दोस्त से मिल रहे हो आप उसे हाथ नहीं मिलाए, गले नहीं मिले, मतलब उतना क्लोज नहीं हो। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एक्सप्रेसिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी दिखाता है किस बात में कितनी अथॉरिटी है। इट ऑल्सो शो द ऑब्जेक्ट, ये आपका टारगेट दिखाता है, ऑब्जेक्ट दिखाता है। इट हेल्प्स इन अप्लाइंग रूल्स रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ये मदद करता है आपकी कोई नियम कानून बनाना है तो उसमें हेल्प करेगा। अब लिमिटेशंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या कमियां होती हैं बॉडी लैंग्वेज की। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर बॉडी मूवमेंट आर नॉट ऑलवेज, या हमेशा ये भरोसेमंद नहीं होते हैं। कभी कभी मम्मी आपको प्यार से बुलाती है, बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते हो पास में, कुछ कांड किया तो उसकी पीट देती हैं, ठीक है ना। देयरफॉर कभी कभी ये काम भरोसेमंद नहीं होते। रिटन और ओरल कम्युनिकेशन हमेशा ध्यान लोग सुनते हैं समझते हैं, पर बॉडी लैंग्वेज का भरोसा नहीं है भाई। साइन सिंबल और बॉडी लैंग्वेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू, हर इंसान का बॉडी लैंग्वेज साइन सिंबल अलग होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, ट्रेडिशन अलग है। समटाइम लॉन्ग और इनएक्यूरेट मीनिंग इज ड्रॉन फ्रॉम बॉडी मूवमेंट, कभी कभी गलत मतलब निकल जाता है चीज़ों का, ठीक है ना। ओके, इफ लिसनर और ऑडियंस डज नॉट शो एनी इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, अटेंटिव नहीं है, तो बॉडी लैंग्वेज का कोई काम ही नहीं, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। इट इज इनइफेक्टिव इन अ लार्ज ग्रुप ऑफ गैदरिंग, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो ये काम नहीं करता। इट इज इफेक्टिव ओनली फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और 4 पर्सन, ज़्यादा लोग होंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज काम नहीं करेगा वहाँ पे। अब भैया इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, मतलब कि आप कैसे इफेक्टिव यूज करते हो बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या है चाहिए इसको देखते हैं। ओके, अब दोस्तों वी हैव टू पे अटेंशन टू पिच एंड टोन, देखो यहाँ पे आप अपने बॉडी यूज का कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वी हैव टू पे अटेंशन टू पिच एंड टोन ऑफ वॉइस, कि भैया ध्यान देना पड़ेगा आपकी पिच टोन ऑफ वॉइस व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन बोथ फीट और सिटिंग एंड होल्डिंग हिज हेड स्ट्रेट कीपिंग अपर पार्ट ऑफ बॉडी इरेक्ट while listening intently, it shows that deep thoughts. A person in tension can be easily identified, he will be moving his pen and moving his finger in the look of hair। जब एक बच्चे से आप क्वेश्चन पूछते, जब एक टीचर बच्चे से क्वेश्चन पूछता है, बच्चा इधर उधर देख रहा है, पेन को पकड़ रहा है, बाल को ठीक कर रहा है, इधर उधर उसकी नजर जा रही है, इसका मतलब हाँ वो परेशान है, ठीक है। तो भैया आपको अटेंशन देना चाहिए उसकी बातों पे, नहीं समझ में आया तो उसको दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से टीचर को समझ आना चाहिए कि बच्चे को नहीं आया है। मान लो टीचर ने पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछा और बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से टीचर समझ जाएगा कि इसको नहीं आया है चीज़ें, ठीक है। तो ये हम लोग अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बच्चा हमको जब पता है कि नहीं आया तो हम उसको समझाएंगे बताएंगे, ठीक है। हैंड शेक इज वेरी इंपॉर्टेंट गेस्चर इन मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। गुड एंड वार्म हैंड शेक शो योर एनर्जी एथियोजम एंड स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भाई साहब। आई कॉन्टेक्ट इज अ पावरफुल एलिमेंट फॉर मेकिंग योर पर्सनल इम्पैक्ट ऑन अदर। आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है भैया, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सही जगह पे। वाई लिसनिंग सीरियसली यू शुड लुक इनटू द आईज ऑफ स्पीकर, अगर आप उसको ध्यान से सुने हो स्पीकर को, मैसेज देने वाले को, तो उसके आंख में कॉन्टैक्ट आई कॉन्टैक्ट करो। आंख चुरा रहे हो तो भैया गलती है कहीं ना कहीं। इन बॉडी लैंग्वेज वी शुड कीप इन माइंड द लेवल एंड क्लास कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ whom वी कम्युनिकेट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टॉकिंग टू ए स्मॉल बॉय वी बो डाउन, रुक के बाद आंख नीचे करके बात करेंगे हम लोग, झुक के बात करेंगे। सीनियर सिटीजन से बात करेंगे तो अलग तरीका होगा, ठीक है। यही सब चीज़ें हो गया। जेंटल एंड एआई पोस्चर एंड गेस्चर मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मानो कहीं बात करने गए किसी पेरेंट से, ओल्ड एज पर्सन से, एकदम टाइट होकर सीने में खड़े हो, एकदम दिखाए अपनी बॉडी वॉडी, आई भैया थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ में रहो, ठीक है। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम विद इन फ्रॉम योर सेल्फ कॉन्शियस, आपके अंदर से वो चीज़ आती है। इफ वी वांट टू मेक आवर बॉडी लैंग्वेज बेटर एंड मोर इफेक्टिव देन वी हैव टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम डेवलपिंग आवर सेल्फ कॉन्शियस, कि हम कितना चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। ओके, अब दोस्तों बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया, भैया ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे इंडिया के बारे में,
ठीक है ना, विद्यापीठ या किसी यूनिवर्सिटी का भरोसा नहीं आगे आज के टाइम पे। By getting the palm of both the hand and pressed together, gently put in front of the chest with a smile and slight nod of head. Apart from showing affection and joy, it also show regard और respect. हम हाथ जब किसी के सामने जोड़ते हैं, सही आते हैं, इसका मतलब हम उसकी रिस्पेक्ट कहते हैं. This gesture is repeated by saying goodbye. जब किसी को गुड बाय बोलते हैं, इट इज टिपिकल ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द इंडिया. इंडिया का ये कल्चर है भैया, ठीक है, हाथ जोड़ के सामने नमस्ते कहना किसी को, ठीक है. आज टाइम पे जो पैर झुकने के झुकते हैं, घुटने से ही पैर छू के उठ जाते हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू एज ओल्ड ट्रेडिशन, अ मैन बॉडी कॉन्टेक्ट विद अनदर वुमेन वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल इज प्रोहिबिटेड. इंडिया के अंदर चाहे वो ओल्ड इंडिया, अकॉर्डिंग टू एज ओल्ड ट्रेडिशन, इंडिया के हिसाब से मैन बॉडी कॉन्टेक्ट विद अनदर वुमेन, अगर इंडिया के अंदर किसी मैन का बॉडी कॉन्टेक्ट हो रहा है किसी वुमेन के साथ में किसी भी तरीके से, ठीक है ना, ओके, वाइफ और हस्बैंड तो बात अलग है, तो भैया वो प्रोहिबिटेड माना गया इंडिया के अंदर पहले के समय में, ठीक है ना, ओके. पर आज के टाइम पे शादियां हो रही हैं तो शादी में ही लोग एक दूसरे को किस करने लगे हैं भाई साहब, ठीक है ना. इंडिया का ट्रेडिशन एकदम बर्बाद करके रख दिए हैं सब, ठीक है. करना करो भाई, ठीक है, बट ओपनली सब अच्छा नहीं है. लोग हुक्का पिए हैं शादी के अंदर, बीआई पिए हैं, ठीक है ना. बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो कि ट्रेडिशन में नहीं होनी चाहिए, ओके. ओनली राइट हैंड इज यूज वाई ईटिंग मील, केवल राइट हैंड का इस्तेमाल करो. वाई टेकिंग एनी फूड, राइट हैंड इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट समथिंग नॉट द लेफ्ट हैंड. किसी भी चीज को इस्तेमाल करना राइट हैंड का इस्तेमाल करो. स्लैपिंग ऑन द बैक विद जॉय इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप अफेक्शन. किसी के बैक में प्यार से मारना ये प्यार की निशानी है दोस्तों की, ठीक है. सैटी बोइंग हेड विद जेंटल स्माइल इज अ साइन ऑफ एग्रीमेंट विच मीन्स यस, ठीक है ना. किसी कोई कुछ पूछा चुपके से सही याद हो, मतलब तो आप यस बोलना चाहते हो उसको, ठीक है. टचिंग फीट ऑफ एल्डरी एंड यंग पर्सन ऑफ साइन ऑफ डीप रिगार्ड. आप किसी के पैर छूते हो मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते हो. बट टू टचेस शू और फुटवेयर इज नॉट रिगार्ड एज अ प्रॉपर. जूता छुए तो कोई फायदा नहीं, ठीक है. टू ब्लो विसर इन पब्लिक प्लेस इज साइन ऑफ एंटी सोसाइ सोस, मतलब कि भैया आप सड़क पे सीटी बजाए हो तो ये सही नहीं है ना, ये गुड मैनर के अगेंस्ट है आपके, ठीक है. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, आप एग्जाम्पल इसको देख लो, ठीक है, बहुत काम की चीजें ये सब, ओके. ओके, ये सब दिया हुआ है, फेस एक्सप्रेशन हैप्पी, सो देखो बहुत सही चीजें हैं ये आपके, ठीक है ना. अब दोस्तों दूसरा टॉपिक अपना है प्रॉक्सिमिटी. क्या है, बॉडी लैंग्वेज खत्म हो गया, प्रॉक्सिमिटी को देखते हैं, ठीक है. तो भैया क्या होता है प्रॉक्सिमिटी को पहले समझते हैं. देखो यहाँ से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या काम की चीजें हैं, ठीक है ना. थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करना. द स्पेस अराउंड अस, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, एंड द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अराउंड, हमारे आसपास जो भी अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, आई वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. हमारे आसपास जो भी चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. अंडर प्रॉक्सिमिटी वी स्टडी, हम लोग पढ़ते हैं हाउ वी परफॉर्म कम्युनिकेशन प्रोसेस विद इन दी स्पेस अराउंड. हमारे जो भी चीजें आसपास है कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, एंड हाउ वी अरेंज थिंग, चीजों को कैसे अरेंज करेंगे. द स्पेस अराउंड अस, द वेरियस थिंग अराउंड अस एंड द वे दे आर अरेंज और हैव सम स्पेसिफिक मीनिंग. हमारे आसपास जो भी चीजें हैं किस तरीके से रखी हुई हैं, कैसे हैं, ये उसका सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है. विच कम्युनिकेट, जो कि जिनका कुछ वो कहना चाहती हैं आपसे. जैसे घर में घुसते हो तो पैरदानी बाहर क्यों रखी हुई है भाई साहब, क्यों रखी हुई है, क्योंकि पैर पोछ के अंदर घुसना है, समझ में आया. टॉवल बाथरूम के बाहर क्यों होता है कि भैया बाहर निकलो तो पोछ के बाहर निकलो, बाहर गंदगी मत करो, पानी मत गिराओ. हाउ वर्ड इन अदर वर्ड प्रॉक्सिमिटी इज अ पर्सनल स्पेस लैंग्वेज. क्या है, जस्ट एज काइनेसिस इज अ बॉडी लैंग्वेज. काइनेसिस को बॉडी लैंग्वेज बोला गया है, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज को प्रॉक्सिमिटी बोला गया है, ठीक है ना. ओके, समझ आ गया आपको. अब अभी नीचे समझ आपको आएगा अच्छे से, ओके. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द 1/2 to 4 feet space area forming a complete circle around our body. We have our body movement inside the circle and we move the circle around our body. We also move with us. It means the space around you, we move with you wherever you go. Whom do you allow to enter into close of proximity of yours? Your family member, your close friend, or some other selected person or enter the close proximity. In general, there is a likelihood of permitting only selected person. देखो दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है ना आपका जोन, आपका एरिया. आप केवल उसी से दोस्ती करते हो जिसको आपका बिहेवियर या फिर उसका बिहेवियर आपकी तरह होता है. मतलब अपने मानो किसी साइकिल में आप हो या फिर आप अपने पर्सनल रूम में हो, तो पर्सनल रूम में आप केवल उसी दोस्त को बुलाना चाहोगे जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो. वरना आप किसी को अपने पर्सनल रूम में तो नहीं बुलाओगे. आप बाइक पे उसी को बैठाओगे जिसको आप मानते हो या फिर अपने आसपास उसी को आने दोगे. ये चीजें कहना चाहता है यहाँ पे, ठीक है ना. तो प्रॉक्सिमिटी इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, टाइम लैंग्वेज, सराउंडिंग लैंग्वेज. दस दे आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी.
ओके, एक होता है स्पेस प्रॉक्सिमिटी, टाइम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग। तीनों को समझते हैं क्या क्या है भाई साहब। देखो थोड़ा टेक्निकल है बट कोई बात नहीं, समझिएंगे हम लोग, अपन लोग भी यूपी से हैं, समझ के रहेंगे। A person distance from other person reveal their interrelationship and the nature of communication between them। एक इंसान की दूसरे इंसान से दूरी दिखाता है कि भैया उनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है ना। एडवर्ड टी हॉय हैज डन वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वर्क इन द फील्ड as shown in the figure 8.4। A person keeping himself in the center of space around him find himself surrounded by 4 types of space languages, like intimate space languages, ठीक है ना, पर्सनल स्पेस लैंग्वेजेस, सोशल स्पेस लैंग्वेजेस, पब्लिक स्पेस लैंग्वेजेस, ठीक है ना। दे आर टू फॉर्म्स ऑफ स्पेस लैंग्वेजेस, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। देखो कहने का मतलब है, जब भी आप पब्लिक में खड़े होगे किसी के साथ में तो कैसे खड़े होगे, ठीक है ना। अपने घर में हो तो कैसे बैठे होगे, ठीक है ना। तो किस तरह से आप उसकी बॉडी आपकी बॉडी से टच हो रही होगी, उससे गए में रहे होगे। अब सड़क पर तो गए नहीं मिलोगे ना। अब इंडिया में लोग मिलते हैं, बात अलग है। सड़क पे एक लड़का लड़की जल्दी आसानी से गले नहीं मिलते हैं अगर वो दोस्त है तो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका गलत इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें बताना चाहता है आपको यहाँ पे। इन प्रॉक्सिमिटी द डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इज ऑल्सो 5.5 फीट, वेयर्स ओरिएंटेशन सो स्टैंडिंग और सिटिंग पोजिशन ऑफ द पर्सन। An intimate colleague co-worker will sit beside or just in front of you. On the basis of such distance, 4 type of language have been suggested by Hall। कहने मतलब आप कहीं पे बैठे हुए हो एंड आपकी कोई फीमेल को वर्कर है, कोई आपकी फ्रेंड है या फिर कोई लड़की है, तो वो आप किस तरीके से बैठे हुए वो उसके हिसाब से आपके आसपास में आके बैठेगी। आपका बैठने का तरीका सही नहीं होगा तो वो आपसे थोड़ा डिस्टेंस में बैठेगी। समझ आ गया? इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज क्या होती है? तो इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज को देखते हैं। ओके, इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इज नॉट मोर देन 18 इंचेस। यहाँ पे 18 इंच से ज़्यादा नहीं होता है। दस ऑल फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिकेटर विल बी परफॉर्म विद इन द स्पेस ऑफ 18 इंचेस। अब 18 इंच के अंदर सब काम करोगे। इट एक्सप्रेस पॉसिबल, जैसे मान रही हो कि मदर फादर है तो फादर आए उठ के तो मदर के पास में आके बैठ सकते हैं। बट भैया मान रही हो कि कोई आपके यहाँ रिलेटिव आया हुआ है तो वो जब आएगा तो आपकी वो मदर के पास में नहीं बैठेगा, वो थोड़ा डिस्टेंस में बैठेगा। समझ में आया? ये सब चीजें हैं, वही बताया 18 इंच, 15 इंच, 20 इंच, ठीक है। इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। आप कहीं जाते हो, कहीं फोटो खिंचवाते हो, कोई अननोन है कि आप उसके बगल में खड़े हो तो हाथ आप उसके पीछे बड़े करोगे, उसको टच नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तो उसको गलत महसूस हो सकता है, गलत सोच सकती है वो, ठीक है। तो द साइकिल जनरली इंक्लूड फैमिली मेंबर्स होता है। जो 28 इंच के अंदर आप किसको आने दोगे? फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स, स्पेसिफिक पर्सन, हैंडशेक एंड पैट ऑन नेक, सच अदर बॉडी कॉन्टैक्ट एक्टिविटी आर परफॉर्म इन स्पेस साइकिल। इसमें केवल कुछ खास लोगों ही आते हैं, सब जो नाम मैंने बता दिया। फिर पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। ये पर्सनल स्पेस लैंग्वेज क्या होती है भाई साहब? इन दिस डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर एंड रिसीवर इज फ्रॉम 18 इंच टू 4 फीट, 18 इंच से 4 फीट तक। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो गया, दोस्ती आई की बात। नेचुरल सेल्फ इनिशिएटेड कम्युनिकेशन बिटवीन कलीग हो गए। स्पॉन्टेनियस या फिर अनप्रोग्राम कम्युनिकेशन, किसी से मिल गए रास्ते में कुछ हो गया, तो ये इसमें आता है, स्पेस लैंग्वेज में आता है। सोशल स्पेस लैंग्वेज क्या होता है भाई साहब? सोशल स्पेस लैंग्वेज, ठीक है। इसमें इन दिस डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर इज 4 फीट टू 12 फीट। दिस स्पेस लैंग्वेज इज जनरली यूज फॉर फॉर्मल और ऑफिशियल पर्पज के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द बिजनेस इज डन इन दिस लैंग्वेज विथ लेस इमोशन एंड, जहाँ पे इमोशंस कम होते हैं प्लानिंग ज़्यादा होती है। पब्लिक स्पेस लैंग्वेज क्या होता है भाई साहब? ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? इट रेंजेस फ्रॉम 12 फीट टू डिस्टेंस अप टू विच द रिसीवर कैन सी। जहां तक वो आपको, जैसे मान लो कि मोदी जी आके भाषण दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस लैंग्वेज इज मोर फॉर्मल एंड रिप्रेजेंट द रिमोट स्पेस, ज्यादा लोगों को दर्शाने के लिए होता है, ठीक है। उतना हो गया भाई साहब, ABCD, ठीक है। अब भैया टाइम लैंग्वेज को देखते हैं। देखो ऊपर कितना था, यहाँ पे स्पेस हो गया, अब टाइम लैंग्वेज अपना आ गया, टाइम लैंग्वेज, ठीक है। तो चलो टाइम लैंग्वेज को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कलर दूसरा कलर वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। दिस द सेकेंड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी इट इन्वॉल्व मीनिंग वी गिव टू टाइम और वी अटैच विथ टाइम। वी मोस्टली यूज सिंबल फॉर टाइम बट फाइनल symbolizing about time is not always done with word. Now the use of word time management has become popular and it is now important aspect of whole management. In 21st century time management has gained much more importance। भैया इंडिया के अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। In India context, any organization, whether government ho, non-government ho, business ho, time is practiced to calendar or time pieces. Business people understand the value of time. There is a well-known saying that time is money.
which show that how valuable is the time people in West are particular about time, whereas people in East are less particular about time. तो टाइम लैंग्वेज का मतलब होता है टाइम आपको सिखा देता है काम, मानो कोई काम है हमको उस टाइम पे करना है, ठीक है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, तो टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, यहाँ पे टाइम लैंग्वेज का मतलब यही है, ठीक है। सराउंडिंग्स आते हैं भैया, सराउंडिंग्स में क्या है, हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ओके। तो दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सराउंडिंग रिफर टू फिजिकल एटमॉस्फेयर और अराउंड, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, इट फॉर्म इनटू ओन लैंग्वेज। सराउंडिंग हैव मेनी कंपोनेंट, ठीक है, जैसे कलर्स, लेआउट, डिजाइनिंग। कलर का क्या मतलब होता है, चलो देखते हैं। वी नो, अब भैया व्हाइट कलर का क्या मतलब होता है, रेड कलर का क्या मतलब होता है, येलो का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो वी नो दैट डिफरेंट कलर एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स एंड बिहेवियर एंड ऑल्सो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड। जैसे ऑरेंज कलर हिंदू को दिखाता है, ग्रीन कलर मुस्लिम्स को दिखाता है, ऐसे ही कलर अब सबके अलग, ब्लू कलर पंजाबी लोगों को, सिख लोगों को डिनोट करता है। तो ये दोस्तों ये होता है, ये भी एक भाषा का मतलब तरीका है, ठीक है ना, कलर भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ कलर, दस कलर इज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, देयरफॉर वी शुड टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ चूजिंग दी कलर फॉर मेकिंग। अब दोस्तों एक पठान पिक्चर आई, उसमें दीपिका पादुकोण के ऑरेंज कलर के ड्रेस पे बवाल मच गया था, ठीक है, सही बात भी है, ठीक है। तो ये आउट एंड डिजाइनिंग, किसी चीज का ये आउट एंड डिजाइन कैसा है, ठीक है ना, ये आउट एंड डिजाइन कैसा है, ये भी होता है, ओके। अब दोस्तों इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द प्लेस वेयर ऑफिस इज सिचुएटेड, ये आउट ऑफ ऑफिस, ऑफिस का ढांचा कैसा है, डिजाइन, फर्नीचर, कार पेंटिंग, कम्युनिकेटिव सम मीनिंग आउट एंड डिजाइनिंग हैज इट्स बिकम इंपॉर्टेंट बिजनेस। लेआउट एंड डिजाइनिंग कन्वे द मूड, आपका मूड, पर्सनालिटी। अब ऑफिस बहुत अच्छी जगह पे है तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल आर्किटेक्ट स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया लेआउट एंड डिजाइन इन कंक्लूजन, पेस, स्पेस, टाइम, फिजिकल मूवमेंट all are important component of non-verbal communication. टाइम एंड स्पेस लैंग्वेज आर सप्लीमेंट्री टू वर्बल कम्युनिकेशन, उसके बिना वर्बल कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। लार्जर स्पेस वी कंपेयर द स्पीकर टू रेज हिज वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ठीक है, इतना कोई काम का नहीं है, ऊपर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अपना आता है थर्ड पॉइंट, पैरा लैंग्वेज। इसको देख लेते हैं क्या है पैरा लैंग्वेज, इसको भी हम लोग खत्म ही कर देते हैं, छोटा सा है, ठीक है, क्या ही छोड़ेंगे। अब दोस्तों ये है पैरा लैंग्वेज, ठीक है, ओके। अब दोस्तों क्या होता है, पैरा लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट पैरा विच मीन्स लाइक और सिमिलर, सेकंड वर्ड का मतलब होता है, लैंग्वेज का मतलब विच इज टू कन्वे कम्युनिकेशन। सो पैरा लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब होता है, ठीक है ना, लाइक लैंग्वेज, ठीक है ना, मीन्स लाइक लैंग्वेज। इन दिस वी स्टडी हाउ अ स्पीकर से समथिंग, कि कोई सामने कहने वाला कैसे चीज़ों को कहता है, नॉट बाई वॉट ही से वर्बली, हाउ ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैरा लैंग्वेज। मतलब अपने आप को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, विच इट इंक्लूड सिस्टमैटिक स्टडी। जब भी कोई इंसान कोई चीज़ कहना चाहता है तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है, कोई इमोशनल बात है तो कैसे एक्सप्रेस कर, इमोशनल बात को आप हंस के तो बोलोगे नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। अभी समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। पैरा लैंग्वेज इज a special type of non-verbal communication, but like all other type, it is very close to verbal। ये verbal communication के बहुत पास होता है, because it is concerned with how the speaker speaks। आप कैसे बोलने वाले हो अपने वर्ड को। जैसे कोई इमोशनल बात है तो आप थोड़ा शांत होके बोलोगे, गुस्से वाली बात है तो गुस्सा होके बोलोगे। दैट इज हिज वॉइस ऑफ वर्ड स्पोकन, मतलब जो वर्बल कम्युनिकेशन जो हम कहने वाले हैं उसको कहने से पहले, बीच में, बाद में, अंत में क्या क्या हमारा रिएक्शन होगा। इट इन्वॉल्व दोज हिंट, सिग्नल, पर्सन की वॉइस गिव अस एडिशनल मीनिंग हमको देती है। कोई चीज़ बताते बताते इमोशन हो गया इंसान, तो मतलब ये एक अलग बात होती है, कम्युनिकेशन भी, ये भी तरह का कम्युनिकेशन है, इमोशनल हो गया इंसान। कभी कभी कोई बताया आपको वो रो दे तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनने लगोगे, ठीक है। वॉइस पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ इट्स साउंड, वॉइस कैसी है आपकी, पिच कैसी है, लो है कि ज़्यादा है, इसकी स्पीड कैसी है, धीमे है कि तेज है। इट मे बी लाउड, फोर्सफुल, बेई ऑडिबल, लोगों को सुनाई दे। इट मे बी स्मूथ, डिसजॉइंटेड, अलग ना हो, आप क्या हो, कनेक्ट हो चीज़ों में। विथ थ्री डायमेंशंस ऑफ मीनिंग ऑफ मैसेजेस इज कन्वेड एंड मेड टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल हाई पिच लाउड साउंड रिप्रेजेंट एंगर, गुस्सा दिखाता है, हेट दिखाता है। स्मूथ जो है क्या बोलते हैं, स्मूथ लो पिच साउंड कन्वे लव, अफेक्शन दिखाता है, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, आई एम अ गुड स्टूडेंट, 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 समझ में आया।
तो किस चीज़ के ऊपर आउट हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ओके, मेन फैक्टर्स ऑफ पैरा लैंग्वेज, मेन क्या क्या चीज़ें होती है पैरा लैंग्वेज के अंदर। पहला होता है वॉइस, हमारी आवाज़। वॉइस इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज वी रिसीव फर्स्ट सिग्नल थ्रू वॉइस, हमको आवाज़ से ही आती है। थ्रू दी वॉइस वी कैन नो द सेक्स, कि भैया वो मेल है कि फीमेल है, एजुकेशन पढ़ा लिखा है कि नहीं, ट्रेनिंग, नेचर, बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर। जब भी आप किसी की वॉइस सुनते हो ना तो आप उसके बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हो, ठीक है ना। वॉइस इज ऑफ दी मेनी टाइप्स, लाइक क्लियर, जेंटल, हार्श, मेलोडियस। किसी की आवाज़ सुन के आपको बड़ा आनंद आता है, अपनी गर्लफ्रेंड की या बॉयफ्रेंड की आवाज़ सुन के बड़ा आनंद आता है, ठीक है। ओके, स्वीट। इफ द वॉइस इज क्लियर देन मीनिंग ऑफ द मैसेज कैन बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली। वॉइस सही होगी तो आप समझ जाओगे अच्छे से। वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्टेन प्रोफेशंस लाइक म्यूजिक, अनाउंसमेंट। जो गाना गाते हैं कितना प्यार से बात करते हैं, ठीक है। ओके, अब वॉइस की कुछ खासियत होती है। पहला पिच, मतलब टोन कह लो आप, इस टोन नीचे भी दिया होगा वैसे तो। पिच रिफर टू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टोन। आप जो है टोन जो ऊपर नीचे करते हो ना, टोन में टोन देखो अपनी बात करने का तरीका, हाई है टोन तुम्हारी बहुत हाई है। मोनोटोनियस वॉइस फेल टू अट्रैक्ट, अगर आपकी बोइंग वॉइस है तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, अटेंशन नहीं गैप कर पाओगे। इट मेक्स देम बोय। हाई एंड लो पिच एज व्हेन रिक्वायर्ड हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग अटेंशन, लोगों का अटेंशन गैप करने के आपको कस के बोलना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, स्पीकिंग स्पीड, आप कितने स्पीड से बोल रहे हो। एट डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट पार्ट ऑफ मैसेज आर सेंड विद डिफरेंट स्पीड। इफ अब मानो इसी को मैं आपको धीमे धीमे पढ़ाऊँ तो इसको पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, आप बोर हो जाओगे, पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है ना। धीमे धीमे मैं आपको बोलूँ, आप ध्यान नहीं दोगे मेरी बातों पे, तो मुझे अपनी वॉइस को तेज करना पड़ा, जैसे आपका ध्यान मैं आकर्षित रखूँ इसकी तरफ, ठीक है ना। ओके, बोलने की स्पीड हो गया आपका, ठीक है। पॉज, कब आपको पॉज देना है, ये नहीं कि लगातार बोलते जाए भैया पॉज भी तो लेना बहुत जरूरी है। वॉइस की वॉल्यूम, आवाज़ की वॉल्यूम कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रॉपर स्ट्रेस, किस बात पे हमको स्ट्रेस देना है, मतलब कि ध्यान ये कहना है, लोग उस पर ध्यान फोकस करें। Mixed signal. Mixed signal is a message. It may change the meaning of message or may create distortion, confusion in the message. The sender of the message should know how the message should be delivered and what the word should be used to maintain consistency in a message. तो भैया हम मैसेज को समझाते वक्त, किसी चीज़ को बताते वक्त मिक्स्ड सिग्नल का इस्तेमाल ना करें, कंसंट्रेट करें, सही शब्दों का चुनाव करें। ओवरऑल एक्सप्रेशन ऑफ ओयर मैसेज, ठीक है ना। स्पीकर स्पीच स्टेटमेंट कन्वे नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, बहुत कुछ बता चुका है वो। स्टडी इन पैरा लैंग्वेज टेल्स व्हाट द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर बोथ हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशन। When these expectations are fulfilled, then the message become effective. Age, occupation, personality, status, perception of the speaker and the listener affect the whole communication process. A knowledgeable speaker should pay attention to the quality of voice. मान लो बहुत, अब मान लो कोई स्कूल में आपके आया हुआ है, कोई ज्ञान की बात कर रहा है, तो भैया आप वो कौन है इस पर डिपेंड करता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुनोगे कि नहीं सुनोगे। समझा गया। कोई आईएएस ऑफिसर आके अगर बात बोलेगा ना तब ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। कोई टीचर बोलेगा तो ध्यान नहीं दोगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। मुकेश अंबानी आएगा तो आप एकदम ध्यान से आंख बंद करके देखोगे भैया, पहले तो देखोगे उसको, क्योंकि कभी देखे भी नहीं होगे सामने से, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है कि आपका इम्प्रेशन, ठीक है। अब एडवांटेज ऑफ पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज इंक्लूडेड द लैंग्वेज इटसेल्फ। नो मैसेज इज कंप्लीट विदाउट द पैरा, कोई भी मैसेज इन्फॉर्मेशन पैरा लैंग्वेज के बिना नहीं हो सकता। मैं आपको पढ़ाया हूँ तो अपनी वॉइस की टोन को हाई किया हुआ हूँ, क्यों, आपका कंसंट्रेशन बनाया है। द स्टेटस और सिचुएशन ऑफ अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस यूनिट कैन इजीली बी नोन थ्रू पैरा लैंग्वेज। आपका स्टेटस कुछ भी हमको आपके बारे में आपकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। पैरा लैंग्वेज एक्सप्लेन एजुकेशनल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर, कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको बात करने का तरीका है कि नहीं, किसी शब्द को प्रोनाउंस कर पाया है कि नहीं, ठीक है। पैरा लैंग्वेज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन नोइंग द मेंटल स्टेटस, कि आपका दिमाग कैसा है, क्वालिटी ऑफ वॉइस कैसी है, कहाँ पे पॉज देना चाहिए। अब बस बकवास किए जाए कुछ सुने नहीं है किसी की, तो समझ जाएगा इंसान की ये पगलेट है भाई, इसको हटाओ। पैरा लैंग्वेज हैज एजुकेटिंग वैल्यू ऑल्सो एंड एट वेल अवेयर लिसनर लर्न अ लॉट फ्रॉम द एफिशिएंट स्पीकर, एक स्पीकर से अच्छे से सीख सकता है, ठीक है। ओके, लिमिटेशन ऑफ पैरा लैंग्वेज, ठीक है ना। पैरा लैंग्वेज इज लाइक लैंग्वेज बट नॉट अ लैंग्वेज, वो उसकी तरह होता है लैंग्वेज बट वो लैंग्वेज नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वी कैन नॉट टोटली डिपेंड ऑन इट। स्पीकर वॉइस क्वालिटी एंड पिच समटाइम मिसलीड द ऑडियंस, कभी कभी ऑडियंस को मिसलीड कर देती है, भटका देती है। कभी आप कुछ और, आपकी वॉइस के लिए कुछ और समझ लगेंगे, मतलब एज ऑडियंस कंसिस्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी बैकग्राउंड, वननेस ऑफ द मैसेज इज नॉट पॉसिबल इन ओयर कम्युनिकेशन, ये पॉसिबल नहीं होता ओयर कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। अब साइन लैंग्वेज और ऑडियो विजुअल एलिमेंट, ठीक है ना, ये अपना लास्ट है, इसको देख लो फिर चैप्टर खत्म अपना, ठीक है ना। ओके,
अब दोस्तों साइन लैंग्वेज या फिर ऑडियो विजुअल एलिमेंट, चलो इसको भी देखते हैं। ठीक है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द कम्युनिकेटर एंड रिसीवर म्यूचुअली यूज सम साइन, सिंबल और पिक्चर टू कम्युनिकेट मैसेजेस। ठीक है ना, कोई साइन का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, मैसेज में बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। एवरी लैंग्वेज इटसेल्फ ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक सीरीज ऑफ साइन, हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई साइन सिंबल होता है एंड सिंबल। फ्रॉम द अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूजिंग साइन सिंबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग्स। बहुत टाइम से लोग साइन उसका इस्तेमाल करें। विजुअल साइन भी होते हैं, ऑडियो साइन भी होते, और विजुअल मतलब जो देखे जा सके, ऑडियो मतलब जो बोले जा सके, जो मतलब आवाज करें जो, ठीक है ना। और दो स्मेल, टच, भैया कोई खुशबू आई है, स्मेल, टच, टेस्ट आर ऑल्सो अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक तरीका है कम्युनिकेशन का भाई साहब। आप थके हुए आए हुए हो, आपकी माँ को आपको प्यार दिखाना है, उन्होंने अच्छा सा खाना बना दिया आपके लिए, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट योर मदर लव्स यू, बेटा आपको प्यार करती है वो, आपको पता है थक गया, आप खाना खाओ तो आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। तो अ पिक्चर इज वर्थ, एक फोटो जो होती है 1000 वर्ड से ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है ना, ओके। अब विजुअल साइन एंड सिंबल आर मोस्ट इफेक्टिव एंड टूल ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये देख लो, स्मोकिंग मत करो भैया, डेंजर है यहाँ पे, टेलीफोन बूथ है यहाँ पे, फैक्ट्री है यहाँ पे, ठीक है, समझ ही गए इसको। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, रेड का मतलब ऑरेंज, एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है, सिमेरी रेड, ग्रीन, लाइट, ट्रैफिक, रेलवे, एयरपोर्ट, रेड लाइट आउटसाइड, बताई दी आपको, इतना डीप में मत पढ़ो। ठीक है, फिर ऑडियो सिग्नल क्या होता है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर सिविलाइजेशन ऑडियो सिग्नल आर बीइंग यूज्ड अलॉन्ग विद द विजुअल साइन, लोग विजुअल के साथ में ऑडियो का भी इस्तेमाल करते हैं। एंड द बिजनेस सेक्टर हैज एक्सेप्टेड दिस विद, इन्होंने आसानी से इसको एक्सेप्ट भी किया है। जैसे स्कूल में घंटी बजती है, मतलब भैया पीरियड चेंज हो गया। इन ओल्डन टाइम्स जंगल मैन वर यूजिंग डिफरेंट साउंड ऑफ डम बीट्स, different types of audio signal communication. Even today, while entering into deep forest, message is communicated through the sound of dumb beats. In today modern world, dumb beats are used to communicate our feeling to other of various occasions. भैया जो हम लोग नगाड़ा पीटते हैं, हम बहुत खुश होते हैं तो गाना बजवाते हैं भैया, ढोलक वाले को बुलावाते हैं। ठीक है, हम लोग कल्चर एक्टिविटीज में करवाते हैं। टुडे अलार्म सिग्नल आई यूज इन वेरियस ऑफिसेज, फायर अलार्म हो गया, एक्सीडेंट कैजुअलिटी, एआई एड अलार्म, वीआईपी मोटर्स, कोड अलार्म, मशीन खराब हो गई तो अलार्म बजने लगता है। ठीक है ना, इट मेन ऑब्जेक्टिव इज टू वार्न, कि भैया आपको वार्न, देखो ऑडियो मतलब कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है आज के टाइम पे। ठीक है ना, ओके। इन टुडे कंटेक्स्ट देयर इज अ हार्डली एनी ऑफिस विदाउट बजय, वहाँ पे कोई बजय ना हो, हमारे इमरजेंसी बजय ना हो। प्रेस बटन, इलेक्ट्रिक बेल, दिस साउंड सिग्नल मेक द कंसर्न पर्सन अलर्ट, कि आपको काम में अलर्ट कर देगा ये चीज़। ठीक है, एडवांटेज क्या है, विजुअल साइन या एक पिक्चर, पोस्टर, फोटोग्राफ, ग्राफिक सेव द वर्बल कम्युनिकेशन, आपको बोलना नहीं पड़ता, देख के समझ जाता है इंसान। कलर्ड पेंटिंग, फोटोग्राफ, पोस्टर, ग्राफिक मेक द कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हो जाता है एंड मोटिवेट करता है रिसीवर को आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने में। दे विल कम्युनिकेटर मेंटल स्टेट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, कल्चर बैकग्राउंड। ठीक है, पोस्टर, पेंटिंग, पिक्चर आई एजुकेटिव ऑल्सो, भैया ये एजुकेटिव होते हैं, उसमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है आपको देख के। इफ द वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन आई इरिटेट और नॉट मच एजुकेटेड, दिस ऑडियो वीडियो साइन एजुकेट दम इजी, वो उसको आसानी से एजुकेट करेगी। कोई पढ़ा लिखा नहीं, उसको फोटो दिखा दो तो फोटो देख के समझ जाएगा ना। पोस्टर इज वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, और अच्छा तरीका होता है। दे इमीडिएटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, वो आसानी से लोगों का अटेंशन को अट्रैक्ट कर देते हैं। ऑडियो सिग्नल कम्युनिकेट मैसेज वेरी फास्ट, साउंड बेल, मानो आपके देश के अंदर, बहुत सारे देशों में सायन लगा हुआ है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बसता है, मतलब कि सायन मतलब खतरा है भैया, बचो अब। ठीक है, ऑडियो सिग्नल आर वेरी यूजफुल इन टाइम मैनेजमेंट, वो कि भैया टाइम हो गया, चलो ये काम है वो काम है। ठीक है, टाइम टेबल कैन बी शेड्यूल्ड एंड स्ट्रिक्टली फॉलोड विद द हेल्प ऑफ ऑडियो सिग्नल। 1 घंटा हो गया, घंटी बजी, अलार्म बजा आपका, बस अलार्म से सुबह उठते भी हैं बहुत सारे लोग, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, अलार्म ना होगा तो लोग उठ ना पाए सुबह। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग सिस्टम कैन बी अरेंज विद द हेल्प ऑफ साइन एंड सिंबल, लाइक विजिटिंग चार्ट, वेटिंग हॉल, इमिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज। ऑफिस में जाते हो, किसी भी आप डॉक्टर के यहाँ, बाहर आपका लगा होता है डोमिनोज के अंदर कि ऑर्डर नंबर 1 2 3 4, घंटी बजती है, आपका ऑर्डर आ गया, सोचो कितना सही है। हर जगह तो है हम लोग के आसपास ये सब चीज़ें। लिमिटेशन ऑफ साइन लैंग्वेज, क्या क्या कमियां हैं, ऑडियो विजुअल साइन कैन कम्युनिकेट ओनली सिंपल एंड एलिमेंट्री एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ के इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग, कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिपेयर इफेक्टिव पोस्टर, कितना ही बनाए कितना ही इफेक्टिव पोस्टर बनाए, इट इज एंड
इट नीड इफिशियंट आर्टिस्ट with imagination and vision to perceive and understand the concerned idea of concept of right perspective. ठीक है, साइन लैंग्वेज टुगेदर विद वर्बल कम्युनिकेशन बिकम वेरी इफेक्टिव। भैया साइन के साथ में वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा। साइन लैंग्वेज डिपेंड ऑन द रिसीवर परसेप्शन की, वो सामने वाला क्या देख के समझेगा। मानो कोई सिगरेट पीने वाला है, उसके ये सामने साइन लैंग्वेज बना हुआ सिगरेट मत पियो, वो क्या ही समझेगा, क्या खड़ा हो। पर आप वहाँ पे लिख दो कि भैया इतने लोग मरते हैं, इतने लोग जीते हैं, इतना परसेंटेज, तो ज़्यादा असर करेगा। इफ यू फेल टू अंडरस्टैंड द साइन और सिग्नल करेक्टली देन ही कैन मिसलीड हो जाएगा ना वो। If it is not possible to repeat or correct it immediately, whereas it is easy to correct or modify verbal communication, भैया वर्बल कम्युनिकेशन तो ठीक भी कर दोगे, बट साइन सिग्नल को इन्फॉर्मेशन को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर जो कि खत्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है ना, ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखते हैं ना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।